हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कश्यप और रावी में एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन होता है बिना किसी आर्गुमेंट और बिना किसी लड़ाई के। और बाकी स्टूडेंट के कहने पर रावी और कश्यप एक सीन का रिहर्सल करके उन्हें दिखाते हैं। और उस सीन में हमारी जो रावी है वो कश्यप की ज़्यादा बहुत क्लोज हो जाती है और वो दोनों इस सीन में खो जाते हैं। कश्यप कश्यप और शिखा बस में बैठकर अपने घर के लिए जाने के लिए निकलते हैं और रावी और शिविका की बातें होती हैं चलने के बाद, उस सीन के बाद। और लास्ट में रावी कहती है आई थिंक आई एम इन लव। सो चलिए दोस्तों, हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और रावी और शिवी का जो कन्वर्सेशन चल रहा है, अब वो दोनों अपनी कार में बैठे जा रहे हैं तो शिवी रावी से कहती है सच में रावी, क्योंकि तुम दोनों बहुत अलग हो यार। तुम दोनों आग हो, एक पेट्रोल है और एक आग है, एक ज़मीन और एक आसमान है। तो सच में ऐसा सोच रही कि यू आर इन लव विद। तो रावी कहती है कि पता नहीं शिवी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बस इतना पता है जब उसे पहली बार देखा था तो मैं कहीं खो गई थी उसी में। शायद इसी को प्यार कहते हैं। शायद मैं तभी उससे प्यार करने लगी थी। शायद मेरे दिल ने उसे तभी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मैं डिनाई कर रही थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने जब इसे देखा मैं कहीं खो गई। मैं जब जब उसे देखती हूँ ना, मैं तब तब खो जाती हूँ यार। और आज जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा कि मेरे दिल के तारों को उसने छू लिया है। जब मैंने अपने इतने करीब किया तो मेरे स्टमक में बटरफ्लाई उड़ने लगे। शायद इसी की बातें करते हैं लोग, शायद इसी को प्यार कहते हैं। और अभी अपना हाथ जो है वो अपने दिल पे रख के कहती है मैं तो मर गई शिवी, मैं तो गई तेरी दोस्त। तो शिवी कहती अबे यार स्टीयरिंग पकड़, अपने साथ साथ मुझे भी लेके जाएगी क्या। अच्छा ये बता, तू उसे आजमाने के लिए अपने करीब ला रही थी ना। तो रावी कहती है सच कहूँ तो मैं खुद को आजमाना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी अगर वो मेरे इतने करीब आती है तो मेरा क्या होता है। और तू तो देख ही रही है कि मेरा क्या हो रहा है। तो शिवी कहती है हाँ देखा, तू उसे ऑलमोस्ट किस करने ही वाली तो कर चुकी थी, तो पागल है। तो किस कर लेती तो क्या होता यार, बवाल हो जाता। अच्छा हुआ पावर कट हो गई। फिर शिवी हंसती और कहती वैसे पावर कट की टाइमिंग बड़ी अच्छी थी ना। तो रावी कहती है क्या हुई तू हंस रही है, एक तो उस पावर कट पे गुस्सा आ रहा है, किस हो जाने के बाद कट जाती तो क्या जाता। तो शिवी कहती है हैरानी से कहती है तो सच में उसे किस कर देती। रावी कहती है मैं थोड़ी करी थी यार, कुछ सब कुछ तो अपने आप ही हो रहा था, मैं तो बस बह रही थी। शिवी कहती है पागल, अगर वो किस हो जाता ना तो पता नहीं कश्यप क्या करती, क्या हो सकता था, क्या पता वो तुझसे कभी बात ना करे, क्या पता तेरी शक्ल भी ना देखे यार। तो रावी कहती तू तू मेरी दोस्त है दुश्मन, चुप हो जा। शिव कहती नहीं यार वो बात नहीं है रावी, कश्यप तेरी तरह नहीं है, मेरा मतलब तेरी तरह बोल्ड नहीं है, तेरी तरह हमारी तरह नहीं है, मतलब तू गलत मत ले। पता नहीं वो क्या फील करती है क्या नहीं फील करती है, और वैसे भी वो तुझसे लड़ती है तो रहती है। तो रावी शिवी से कहती है लड़ती थी, अब थोड़ी ना लड़ती है। और तुझे एक बात बताऊं, जब मैंने उसे अपनी ओर खींच कर खुद से चिपका लिया था ना, ऑलमोस्ट चिपका लिया था, तो उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी यार। और वो मेरी आंखों में कंटिन्यूसली लगातार देख रही थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथों से हटाया भी नहीं, अलग भी नहीं किया। पक्का उसे भी तो कुछ हुआ होगा।
अभी मेरा ये हाल है, जब मैंने उसका हाथ पकड़ा है तब क्या होगा, जो मुझे अपने सीने से लगा लेगी। हाय, मैं तो मर ही जाऊँगी। तो शिवी कहती है तू तो तब भी मर जाएगी जब वो मना करेगी। और वो सीन मैं इसलिए कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि तूने उसे सीन करने का चैलेंज किया था, समझी। तो रावी कहती है शिवी मैं तुझे गाड़ी के नीचे फेंक दूँगी। तो शिवी कहती है रावी काम डाउन, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अंडरस्टैंड यार। तो रावी कहती है माना वो सीन कर रही थी, लेकिन उसके लिए कोई उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन थोड़ी किया था, वो बीच में छोड़कर जा भी सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। मेरी हर बात सुनती रही, मेरी आंखों में आंखें डाले सुनती रही। शिवी तू गलत सोच रही है, इस बार तू गलत सोच रही है यार। तो शिवी कहती है मैं तो चाहती हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है। और रावी तुझे पता करना होगा कि वो क्या फील करती है। तो रावी कहती है लेकिन ये पता कैसे करेंगे यार। तो शिवी कहती है वो तो तुझे करना है। तो रावी कहती है हाँ बेटा, वो तो मुझे ही करना है, तो है ही खड़ूस। दूसरी तरफ रिका और कश्यप वो दोनों बस से उतर चुके हैं और पैदल चल रहे हैं अपने अपने घर जाने को। जब वो सब हुआ तो वो शिका वहाँ नहीं थी, तो इस बारे में कुछ पता नहीं, उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि क्या हुआ था, कोई आइडिया नहीं है। तो फिर शिका कश्यप से कहती है कश्यप आज ज़्यादा काम था क्या, तो थकी हुई लग रही है और बस में भी चुपचाप थी, या फिर रावी से फिर अनबन हुई आज। तो कश्यप धीमी आवाज़ में बोलती है वही तो, आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब वो फिर से खो जाती है। तो शिका कश्यप को 2-3 बार आवाज़ लगाती है, पर कश्यप तो है नहीं यहाँ। तो शिका उसके लेफ्ट कंधे को पकड़ती है और हिलाती है, कहती कश्यप कहाँ जा रही है आज तो, अगर कुछ हुआ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है तो इतनी परेशान क्यों है। तो कश्यप कहती कुछ नहीं हुआ कश्यप, कुछ नहीं हुआ शिका। तो शिका कहती है अच्छा ये सब छोड़, ये बता तू डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है ना। तो कश्यप कहती है हाँ हम पार्ट ले रहे हैं ना, उसी बारे में तो सोच रहे हैं। हाँ हम उसी बारे में सोच रहे हैं, एक्चुअली कल रिहर्सल करनी है ना, तो इसलिए परेशान है। तो शिव कहती है अच्छा कल रिहर्सल है तेरी, अच्छा सुन हो सकता है कल मैं कॉलेज से जल्दी निकल जाऊँ, मुझे काम है, मम्मी के साथ मासी के घर जाना है। तो तू अकेले आ जाएगी ना घर, क्योंकि तेरी भी रिहर्सल है, देर तो हो जाएगी रिहर्सल है तो कैसे मैनेज करेगी। मैं कॉलेज में किसी से बात करूँ, वो तुझे घर छोड़ देगा। तो कश्यप कहती नहीं हम किसी की गाड़ी में नहीं आएंगे, हम किसी गाड़ी में आना ही नहीं चाहते। आपको तो पता है लोग किस हिसाब से बातें करते हैं, और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे बारे में कोई कुछ बोले। हम आ जाएंगे, हम मैनेज कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। और ये एक दूसरे को गुड नाइट और बाय कह के अपने अपने घर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी रावी और शिवी हैं, वो दोनों भी अपने अपने घर पहुंच गए हैं। रावी आज बहुत खुश है, वो अपने रूम के विंडो पर बैठी है और आज जो हुआ उसके बारे में सोच सोच के वो बहुत खुश हो रही है। दूसरी तरफ हमारी कश्यप है, वो भी यही सोच रही है जो कॉलेज में हुआ, लेकिन वो खुश नहीं, वो परेशान है, हैरान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। वो सोच रही है आज जो हुआ वो क्या था, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा। पहली बात, हम रावी के कहने पर वो एक्ट करने को राजी क्यों हो गए, और जब वो सारी बातें कर रही थी तब हमें क्या हो रहा था, क्यों हम उनकी आंखों में देखते जा रहे थे, क्यों हमने उन्हें रोका नहीं अपना हाथ पकड़ने से। और उन्होंने अगर हमारा हाथ पकड़ भी लिया था तो हमने छुड़ाया क्यों नहीं, क्यों हमने उन्हें नहीं रोका। और ये क्या हो गया है, हम क्यों उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा। और यही सोचते सोचते ये दोनों अपने रूम में आधी रात तक जगे रहते हैं। रावी इस बात से खुश है कि कश्यप ने उसे रोका नहीं, और जो हमारी कश्यप है वो इस बात से हैरान परेशान है कि हमने क्यों नहीं रोका उन्हें। और यही सोचते सोचते ये दोनों
को कब नींद आ जाती है और ये कब सो जाते हैं इनको खुद पता नहीं चलता। तो अगले दिन जब सुबह रावी बहुत खुश है, वह एहसास उसे हो गया है जो हर कोई चाहता है, जो हर दिल महसूस करना चाहता है, वो उसे छू गया है, उसके मन को, उसकी सोल को। तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। वहीं कश्यप की बेचैनी है, हैरानी है, हम उसके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे हम हैरान हो जाते हैं, जो अनएक्सेप्टेबल होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो अंदर तक हमें झंझोड़ जाता है, छू जाता है, लेकिन वो हम उसे स्ट्रेंज फील करते हैं। तो कश्यप जो हमारी है वो इस टाइम यही फील कर रही है। तो जो रावी है वो फ़ोन करती है शिवी को, ये तो जल्दी रेडी हो जा, मैं 10 मिनट मैं तुझ तक पहुँच रही हूँ, और हाँ सुन ले, आज मैं लेट नहीं होंगी 1 मिनट भी, मुझे बस एक बार देखना है उसे। भाई वो अपने दिल पे फिर हाथ रखती है और कहती है क्या करूँ मैं। और कश्यप भी रेडी होकर शिखा के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। और कश्यप शिखा से कहती है सुनिए शिखा, आज आप कितने बजे कॉलेज से निकलेंगे? तो शिखा कहती है मैं आज 4:30 बजे निकल जाऊंगी, हो सकता है उससे पहले निकल जाऊं, मगर तुझे देर हो जाएगी ना? तो कश्यप कहती है हाँ आज हमारा रिहर्सल है ना, तो इसलिए देर हो जाएगी। शिखा कहती है चल मैं बोल दूँ क्या किसी को कि वो तुझे घर छोड़ दे? कश्यप कहती है किससे कहेंगे आप? तो शिखा कहती है अरे प्रिया है ना, उसे कह देती हूँ, वो तुझे छोड़ देगी। तो कश्यप कहती है मगर उनका घर तो हमारे घर की दूसरी तरफ है, अपोजिट साइड है, वो हमें छोड़ेंगे फिर खुद घर जाएंगे, देर नहीं हो जाएगा शिखा? उन्हें भी तो जाना होगा ना। तो शिखा कहती है हाँ यार ये तो है, मैंने तो ये सोचा नहीं। तो शिवी से कह दूँ, हमारा घर तो उसके रास्ते में ही आता है। तो कश्यप कहते शिवी वही ना, रावी की दोस्त। तो शिखा कहती है हाँ तो क्या हुआ, वो रावी की दोस्त है, लेकिन साथ साथ थोड़े जाते हैं, तुझे उससे क्या लेना देना है यार, चल मैं शिवी से बात कर देती हूँ फिर तुझे बताती हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कश्यप कहती है, वो सोचती है कश्यप की कल की सीन से बहुत शॉकिंग है कश्यप। तो कहती है पक्का ना वो अलग अलग जाते हैं, कहीं वो एक साथ गए तो शिखा कहती तू टेंशन क्यों लेती है यार, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूँगी। तो शिखा को ये नहीं पता कि आजकल जो शिवी है वो रावी के साथ जा रही है और उसकी गाड़ी नहीं जा रही है। तो कश्यप कहती है कि ठीक है शिखा, आप हम ऑडिटोरियम जा रहे हैं, हमें काम है वहाँ से, आप तो जाने से पहले ना एक बार हमसे मिलते जाना है, ओके? तो शिखा कहती है कि चल ठीक है, मैं शिवी से मिलती हूँ, शिवी से बात कर लेती हूँ कि वो तुझे छोड़ देगी। और वो शिवी से बात करने चली जाती है। कश्यप ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ जाती है और रावी जो है वो कॉलेज में इंटर कर चुकी है। तो गाइस मिलते हैं हम आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। ओके बाय।